Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Chase Up Classes. Thank you for clicking on this video lecture. I am Kuratul Ann, and in today's video lecture we will discuss about supplementary nutrition program. Now supplementary nutrition program जो है ये एक centrally sponsored scheme है that's run by Ministry of Women and Child Development under ICDS scheme. ICDS is Integrated Child Development Service Scheme, जिसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में. ओनली टू कर्ब मॉल न्यूट्रिशन, ओनली टू मेक इंडिया मॉल न्यूट्रिशन फ्री. ठीक है, तो आईसीडीएस के तहत फिर आंगनवाड़ी सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया गया था, ओनली टू मेक इंडिया मॉल न्यूट्रिशन फ्री. तो बेसिक जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. फर्स्ट इज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस बच्चों का इम्प्रूव करना इन द एज ग्रुप 0 to 6 years. टू ले फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल फिजिकल सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की, वो उसका फाउंडेशन किया जाए. ठीक है. टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मॉर्टेलिटी. मॉर्टलिटी मीन्स डेथ्स, मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज. ठीक है. मॉल न्यूट्रिशन मीन्स हंगर. एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स जो ज़्यादातर एडल्ट्स एंड गर्ल्स फ्रॉम इन द एज ऑफ 11 to 14 years के जो एज के होते हैं उनको स्कूल ड्रॉप आउट का वो चीज़, ये 3 चीज़ें जो है, ये 4 चीज़ें रिड्यूस करना भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और ICDS का जो ऑब्जेक्टिव था. ठीक है. एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव फोर्थ है टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन वेरियस डिपार्टमेंट्स के दरमियान, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर के आपस में इनका एक कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन हो, सो दैट चिल्ड्रन की डेवलपमेंट हो. ठीक है, बच्चों की डेवलपमेंट हो. एंड फिफ्थ इज़ टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर. एक औरत या जिस वो जो प्रेग्नेंट होगी, जो नर्सिंग होगी, ठीक है, उनकी जो है उनकी एनहांस करनी कैपेबिलिटी, सो दैट वो अपने अपने नॉर्मल हेल्थ के लिए ध्यान दे, या जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनके बच्चों के लिए. ठीक है, उस पे प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन पे वो ज़्यादा ध्यान दे. ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. अब बेनिफिशरी कौन से हैं, कौन से आते हैं जिनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिलता है, ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऑलरेडी स्कीम्स में पढ़ा है. अभी ये उतना हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है. इनफैक्ट ये हमें सब पता है, याद ही है. अब चिल्ड्रन जो है 6 months to 3 years, 3 years to 6 years है, और वी कैन कॉल 0 to 6 years के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे बेनिफिशरीज होते हैं. नर्सिंग मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, एडल्ट्स एंड गर्ल्स होती है. कहाँ पे? आंगनवाड़ी सेंटर, क्योंकि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम आंगनवाड़ी सेंटर्स पे प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. बेनिफिट्स क्या मिलते हैं इस स्कीम के तहत? वही नॉन फॉर्मल प्री एजुकेशन, जो भी 3 to 6 years के बच्चे हैं एनरोल्ड आंगनवाड़ी सेंटर्स में, उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्री स्कूलिंग मिलती है. ठीक है. सेकंड इज़ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन मिलता है उन प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग लेडीज़ को, उनको बताया जाता है न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में. ठीक है. या उनके घरों में होम विजिट्स किए जाते हैं बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स भी, उनके होम विज़िट करके उनको न्यूट्रिशन जो है एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में बताया जाता है. ठीक है. इम्यूनाइजेशन जो है, टारगेट ग्रुप ऑफ बेनिफिशरीज जो वहाँ पे होती हैं, जिनको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती हैं, इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको या हेल्थ चेकअप्स उनको करवाने होते हैं, वो सारा कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स पे कंडक्ट किया जाता है. ठीक है. एंड रेफरल सर्विसेज, अगर इन केस जो कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं या चिल्ड्रन हैं, उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में या रेफरल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती है, या उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाता है. ये भी इसका बेनिफिट है. ठीक है. आंगनवाड़ी सेंटर्स पे ये सब कुछ मिलता है इनको. कैसे रजिस्टर करना, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम? कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है बच्चों की, या प्रेग्नेंट या जो लैक्टेटिव मदर्स हैं, जो जहाँ पे जो किसी इलाके की हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर है, वहाँ पे उनको जाके अपने आप को रजिस्टर करना है. ठीक है. ये सारा अभी तक जो अभी हमने पढ़ा, ये सारा हमें पता है और ऑलरेडी सब स्कीम्स में पढ़ा है. अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत न्यूट्रिशन नॉर्म्स, जो बेनिफिशरीज आंगनवाड़ी सेंटर्स पे रजिस्टर्ड हैं, उनको क्या न्यूट्रिशन नॉर्म्स मिलते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ न्यू एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू अंडर दिस स्कीम. जो चिल्ड्रन है 6 months से 6 years तक, उनको फूड मिलता है, टेक होम राशन. ठीक है. हॉट कुक्ड मील. तो उनको न्यूट्रिशन नॉर्म्स जो है, एनर्जी उनको 500 किलो कैलोरीज मिलनी चाहिए, एंड प्रोटीन उनको 12 से 15 ग्राम तक
दिया जाता है, ठीक है। अब जो सीवियरली मॉल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है, अब अगर जैसे हमने बोला पोषण ट्रैकर में अगर आंगनवाड़ी वर्कर ने किसी बच्चे का हाइट एंड वेट नापा, ठीक है, उसके बाद पोषण कैलकुलेटर ने इसको कैलकुलेट करके अगर ये सैम आया या मैम आया, उसके बाद क्योंकि पोषण कैलकुलेटर का पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि पहले मेजर करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर ग्रो करता है। अगर कोई बच्चा मॉल न्यूट्रिशन आया, उसके बाद उसको फिर एक्स्ट्रा जो है न्यूट्रिशन नॉर्म्स बढ़ाए जाते हैं। अगर नॉर्मली बच्चों को दिया जाता है 500 किलो कैलोरीज, तो इन सैम बच्चों को 800 किलो कैलोरीज की एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें 800 का किलो कैलोरीज की एनर्जी होगी, ठीक है। एंड प्रोटीन 20 to 25 ग्राम्स, ठीक है। अब जो वहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन एंड नर्सिंग मदर्स जो है रजिस्टर्ड होती हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, उनको भी टेक होम राशन या हॉट कुक्ड मील उनको कितना न्यूट्रिशन नॉर्म उनके लिए है, एनर्जी 600 किलो कैलोरीज की, एंड प्रोटीन जो है 18 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, इनको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आउट ऑफ स्कूल जो है एडोलसेंट गर्ल जो 11 to 14 ईयर्स की हैं, जिनको जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स में, तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि उनको टेक होम राशन और हॉट कुक्ड मील उनको इतना दिया जाता है जिसमें एनर्जी है 600 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है उसमें, एंड प्रोटीन इनको 18 to 20 ग्राम प्रोवाइड किया जाता है इन दीज आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।